हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ भारती और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि प्रोबेबिलिटी से लिए गए हैं और ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अ डाई इज थ्रोन वंस। एक जो डाई है, डाई मतलब एक पासा होता है, ठीक है। तो डाई इज थ्रोन वंस, पासा एक बार उछाला जाता है, ठीक है। पासे को एक बार उछालते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज अ प्राइम नंबर। फर्स्ट कंडीशन है विच इज अ प्राइम नंबर। हमें ये बताना है कि अगर प्राइम नंबर आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जबकि पासा सिर्फ एक बार उछालते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन है लाइज बिटवीन 2 and 6, ठीक है। 2 और 6 के बीच में, यानी कि 2 और 6 के बीच में नंबर आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और तीसरा क्वेश्चन है इसी में, गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, ठीक है। गेटिंग अ नंबर लेस देन 3। अब ये क्वेश्चन सिंगल भी आ सकता है, जैसे कि सिर्फ पहला क्वेश्चन पूछा जाए, दूसरा ना पूछा जाए, या फिर दूसरा और तीसरा पूछा जाए, पहला ना पूछा जाए, या फिर इसी तरह से और क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि पासा जो होता है, जो डाई होता है ना, उसमें उसके ऊपर 6 अंक लिखे होते हैं, ठीक है। भाई एक पासा होता है कुछ इस प्रकार का और उसमें ना 6 अंक लिखे होते हैं, पहला 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो उसमें 6 अंक लिखे होते हैं। अब हम जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, क्योंकि उसमें 6 नंबर लिखे होते हैं। तो ये 6 नंबर जो हैं वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में, यानी कि आंसर में, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स 6 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 इनको सबको काउंट करते हैं। ओके, एंड अब हमें जो पहला बताना है वो क्या है, प्राइम नंबर। तो हम जानते हैं फर्स्ट में कि प्राइम नंबर क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हम जानते हैं 1 और 6 के बीच में ही प्राइम नंबर लेने हैं हमको। तो प्राइम नंबर हम जानते हैं हमारे पास कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है एंड 5 है। ये जो 3 नंबर आए हमारे पास ये प्राइम नंबर हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो प्राइम नंबर तो हमारे पास 3 है, इसका मतलब फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो बस यहाँ पर क्या लिख देंगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 3/6। अब ये कट हो जाएंगे आपस में, तो कट होकर के क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो यहाँ 1/2 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार और भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसका सेकंड क्या है, सेकंड में हमें ये बताया गया है कि लाइज बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में लाइज करना चाहिए। तो 2 और 6 के बीच में क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। एक मिनट, 2 और 6 के बीच में बोला है, 2 और 6 के बीच में क्या है हमारे पास, 3 है, 4 है, 5 है, केवल 3 ही तो अंक हैं 2 और 6 के बीच में, ये 3 नंबर ही तो है। तो 2 और 6 के बीच के लिए जो नंबर होंगे वो 3 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका डायरेक्टली आंसर लिखते हैं, क्योंकि अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट, इसमें भी 3 ही होंगे, ठीक है। तो अब हम लैंग्वेज नहीं लिखते, डायरेक्टली आपको करके समझाते जाते हैं कि फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट 3 हो जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट हमारे पास 6 हैं। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 3/6 हो जाएगी। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख दे रहे हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के लिए P बना दे रहे हैं, इज इक्वल्स टू क्या होगा 3/6। तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यहाँ पर भी 1/2 ही आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है, गेटिंग नंबर लेस देन 3, 3 से छोटी एक संख्या। तो 3 से छोटी एक संख्या इसमें कितनी है, 2 ही तो है, 1 है, 2 है, ये 2 ही संख्याएं तो है जो 3 से छोटी हैं, क्योंकि बोला है गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, तो 2 ही तो संख्याएं हैं यहाँ पर। इसका मतलब है कि फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट कितने होंगे, 2 होंगे हमारे पास, ठीक है। फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट 2 हो जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट वो तो 6 ही रहेंगे, क्योंकि जो पासा है वो एक बार ही उछाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो थर्ड है इसका आंसर क्या हो जाएगा, और लैंग्वेज आपको लिखना है, ठीक है। एग्जाम में आपको लैंग्वेज तो लिखना ही है, मैं आपको डायरेक्टली सॉल्व करके समझा रही हूँ। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2/6। क्यों 2/6, क्योंकि नंबर ऑफ जो एलिमेंट्री इवेंट्स थे हमारे पास वो कितने थे, 2, ठीक है। फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स 2 थे, इसलिए 2, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स कितने हैं, 6 हैं, इसलिए 2/6। तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो यहाँ पर 1/3 आंसर आ जाएगा, ओके। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन इसमें बनाए जा सकते थे, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन
3 टाइम्स एंड नोटिंग द आउटकम्स ईच टाइम, यानी एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और हर बार उसका रिजल्ट नोट किया जाता है। इफ गेटिंग द सेम रिजल्ट इन ऑल द टॉसेस, यानी हर बार अगर सेम रिजल्ट आ रहा है तो इज ए सक्सेस, उसको सक्सेस बोला जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग द गेम, हमें ये बताना है प्रोबेबिलिटी कि लॉसिंग द गेम उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हमको ये बताना है। ओके, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि जब भी हम एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं या फिर 3 सिक्कों को एक बार उछालते हैं तो जो आउटकम्स आते हैं वो 8 आउटकम्स बन के आते हैं। ठीक है, और वो आउटकम्स कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल सबसे पहले तो हम ये देखते हैं इसमें कंडीशन हमें लिखनी क्या है। तो क्या लिखेंगे आंसर में, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स पॉसिबल आउटकम्स आर। तो पॉसिबल आउटकम्स इसमें क्या हो जाएंगे, देखिए इसमें जो पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे वो क्या, हेड 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 आएगा, फिर हेड हेड टेल आएगा, फिर हेड टेल हेड आएगा, और फिर टेल हेड हेड आएगा, फिर हेड टेल और टेल आएगा, फिर टेल हेड टेल आएगा, और फिर टेल टेल हेड आएगा, और फिर टेल टेल और टेल आएगा। तो ये 8 आउटकम्स पॉसिबल होते हैं इसमें। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास आते हैं। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ओके, 8 हो जाएंगे। अब हम जानते हैं कि जब भी सेम नंबर आएगा, सेम नंबर कहने का मतलब है हेड 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 आएगा या फिर टेल 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 आएगा तो सक्सेस होगी। ठीक है, इसका मतलब गेम कब लॉस होगा, जब ये कंडीशन बनेगी 6 कंडीशन। ठीक है भाई, इन दो के अलावा बाकी कंडीशन तो 6 बन रही ना, तो जब भी ये 6 कंडीशन बनेगी तब लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सो फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ये 2 कंडीशन छोड़ के। ठीक है, 6। भाई गेम हारने के लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है और हारने के लिए जो हमारे पास कंडीशन है वो 6 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब बस प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस द गेम, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस द गेम इज इक्वल्स टू क्या, 6/8। ठीक है, 6/8 कट कर देंगे, 3/4, इसका मतलब 3/4, ये आंसर हो जाएगा। ओके, अच्छा ये कंडीशन कैसे बनती है वो भी मैं आपको इसी में बता दे रही हूँ। देखिए हमें जब 8 कंडीशन बनानी होती है तो कैसे बनती है, तो पहले 4 बार तो हेड लिख लेंगे। ठीक है, फिर 4 बार ये इधर लिखते हैं, 4 बार टेल लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 2 बार हेड लिखेंगे और 2 बार टेल लिख लेंगे। यहाँ पर भी 2 बार हेड लिखेंगे और 2 बार टेल लिख लेंगे। फिर 1 बार हेड लिखेंगे, 1 बार टेल, 1 बार हेड और 1 बार टेल, फिर 1 बार हेड लिखेंगे और 1 बार टेल, फिर से 1 बार हेड और 1 बार टेल। तो ये 8 कंडीशन टोटल बनती हैं जब भी 3 सिक्कों को एक साथ उछाले या फिर एक सिक्कों को 3 बार उछाला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल, एक बैग में 5 रेड बॉल्स हैं एंड सम ब्लू बॉल, और कुछ ब्लू बॉल हैं, जो कुछ ब्लू बॉल हैं उसको हम x मानेंगे। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल, जो ब्लू बॉल है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है इज 3 टाइम्स, ठीक है, वो 3 टाइम्स है द रेड बॉल, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी से 3 टाइम्स है। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग, तो ब्लू बॉल्स कितनी है बैग में, हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम ये मानते हैं कि लेट देयर बी x ब्लू बॉल्स इन द बैग। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि वहां पर x ब्लू बॉल्स रही होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग कितना हो जाएगा, 5 + x। ठीक है, 5 रेड है, ब्लू x है। ठीक है, ब्लू x है तो 5 + x हो जाएगा यहाँ पर। अब P1 जो प्रोबेबिलिटी है, P1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल। ठीक है,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल, तो क्या ब्लू बॉल्स अपॉन में टोटल बॉल, तो ब्लू बॉल तो x है, अपॉन में टोटल बॉल तो 5 + x हो जाएगा। अब P2 जो है प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल, यहाँ पर हम रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं और रेड बॉल हमारे पास 5 है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/5 + x, ठीक। अब हम जानते हैं हमें दे क्या रखा है कि P1 = 3P2, ठीक है, 3P2 ये हमें गिवन है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि गिवन हमें क्या दे रखा है कि P1 जो है वो 3P2 है, क्योंकि यहाँ पर बोला है 3 टाइम्स है, ठीक है, 3 टाइम्स जो है वो P2 है, यानी रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3 टाइम्स है, ये हमको बोला है। तो बस अब वैल्यू पुट कर देंगे, क्या यहाँ पर P1 है तो P1 की जगह पर क्या रख लेंगे ये, तो x/5 + x = 3, और P2 की जगह पर ये रख लेंगे क्या 5 है 5/5 + x, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो x/5 + x = यहाँ 5 3 जा 15 और यहाँ पर 5 + x ये आपस में कैंसिल हो गए, यानी कि x = 15, तो x = 15। इसका मतलब है कि जो हमारे पास ब्लू बॉल्स हैं वो 15 है, तो ब्लू बॉल्स = 15, ये आंसर हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस, यानी कि एक पासों का जोड़ा है जो कि एक बार फेंका जाता है, इसका मतलब है कि 2 पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं, ठीक है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फर्स्ट नंबर है कि गेटिंग, यहाँ फर्स्ट नंबर पड़ा हुआ है, फर्स्ट नंबर है गेटिंग ए सम ऑफ 8, तो पहले पहला लगाते हैं कि सम ऑफ 8 आना चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम जानते हैं जब भी हम 2 पासों को एक साथ फेंकते हैं या फिर एक पासे को 2 बार फेंकते हैं, तो जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स आते हैं वो 36 आते हैं, ठीक है। तो ये आई होप सभी लोग बनाना जानते हैं, या जो नहीं बनाना जानते तो हम अभी साइड में बनाकर बताएंगे कैसे बनाते हैं, ठीक है। फिलहाल टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स 6 × 6 36 आते हैं, तो इसमें लिखेंगे क्या आंसर इसका, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स = 6 × 6, यहाँ पर 36, ठीक है, ये हो गया। अब हमें बोला है गेटिंग अ सम ऑफ 8, ठीक है, गेटिंग अ सम ऑफ 8, तो यहाँ पर लिखेंगे गेटिंग इज सम ऑफ 8, ठीक है। अब 8 हमारा कहाँ कहाँ पर बनेगा, ठीक है, 8 कहाँ कहाँ पर बनेगा, तो उसको समझने के लिए मैं पहले आपको कंडीशन समझाती हूँ कि कंडीशन कैसे बनाई जाती है। यहाँ साइड में देखिए हमारे पास 2 पासे हैं, ठीक है, एक पासा ये है और एक पासा ये है, तो इस पासे पर 1 2 3 4 5 6 इस पर लिखा हुआ है, और इस पासे पर भी तो 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, 6 तक लिखा हुआ है, ठीक है। 2 पासे हैं और इस पर हमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर भी सेम कंडीशन होती है, ठीक है। अब अगर इस 1 के साथ ये वाला 1 आया हो, ठीक है, पहले पासे पर 1 आया हो और दूसरे पासे पर भी 1 आया हो, तो फर्स्ट कंडीशन 1 और 1 होगी। फिर हम कह सकते हैं पहले पासे पर तो 1 आया हो लेकिन दूसरे पासे पर 2 आया हो, तो यहाँ 1 के साथ 2 जाएगा। फिर पहले पर तो 1 ही रहा, दूसरे के साथ 3 आ गया हो तो 1 3 हो सकता है। इसी प्रकार 1 के साथ 4 भी तो आ सकता है, इसी प्रकार 1 के साथ 5 भी तो आ सकता है, और 1 के साथ 6 भी तो आ सकता है, ठीक है। तो 1 के साथ 6 कंडीशन बन रही। इसी प्रकार 2 के साथ भी ये सारी कंडीशन बनेंगी, तो 2 के साथ 1 हो सकता है, 2 के साथ 2 भी हो सकता है, 2 के साथ 3 भी हो सकता है, 2 के साथ 4 भी हो सकता है, एंड 2 के साथ 5 हो सकता है, एंड 2 के साथ 6 हो सकता है। इसी प्रकार बाकी की कंडीशन भी बनेगी। क्या 3 के साथ 1 हो सकता है, 3 के साथ 2 हो सकता है, 3 के साथ 3 हो सकता है, 3 के साथ 4 हो सकता है, और 3 के साथ 5 हो सकता है, 3 के साथ 6 भी हो सकता है। इसी प्रकार 4 के साथ 1 हो सकता है, 4 के साथ 2 हो सकता है, 4 के साथ 3 हो सकता है, ठीक है भाई, ये 4 है इसमें 3 हो सकता है, 4 के साथ 4 भी हो सकता है, 4 के साथ 5 भी हो सकता है, और 4 के साथ 6 भी हो सकता है। इसी प्रकार 5 के साथ 1 हो सकता है, 5 के साथ 2 हो सकता है, 5 के साथ 3 हो सकता है, 5 के साथ 4 हो सकता है, 5 के साथ 5 हो सकता है, और 5 के साथ 6 हो सकता है। इसी प्रकार अब ये 6 बचा, 6 के साथ भी तो सारी कंडीशन बनेगी, तो 6 के साथ 1 हो सकता है, 6 के साथ 2 हो सकता है, 6 के साथ 3 हो सकता है, 6 के साथ 4 हो सकता है, एंड 6 के साथ 5 हो सकता है, और 6 के साथ 6 भी तो हो सकता है। तो हमारे पास टोटल कंडीशन इतनी बन रही है, ठीक है, ये 36 कंडीशन टोटल बनती हैं। अब हमें बोला है गेटिंग अ सम ऑफ 8, 8 कहाँ कहाँ पर आएगा। अब देखिए अगर हम कहें फर्स्ट कंडीशन हमारे पास यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ पहले में
किसी भी दो को जोड़ने पर 8 नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक भाई 1 1 जोड़ेंगे तब भी 8 नहीं आ रहा है, 1 2 जोड़ेंगे तब भी 8 नहीं आया, तो यहाँ किसी को भी जोड़े 1 6 भी जोड़ेंगे तब भी 8 नहीं आ रहा है हमारे पास। 8 कहाँ पर हमें मिलेगा, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर भी 8 नहीं बन रहा है, यहाँ तक तो 8 नहीं बन रहा है, 8 हमारा यहाँ पर बन रहा है। 2 में अगर 6 जोड़ते हैं, ठीक है, अगर 2 में 6 जोड़ते हैं तो 8 बन रहा है। तो जो पहली कंडीशन हमें मिली है 2 में 6 जोड़ने से 8 बन रहा है। दूसरी कंडीशन और चेक करते हैं, 3 में 1 जोड़ेंगे तो कुछ नहीं होना है, यहाँ तक कुछ नहीं होना है, यहाँ 3 में 5 जोड़ेंगे तब 8 बन रहा है, तो यहाँ 3 में 5 एक कंडीशन हमें ये मिली, ठीक है। अब 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9, यहाँ से तो नहीं बना। अब यहाँ देख लेते हैं कि हमें 8 कहाँ से मिल रहा है, तो 8 इसमें 4 4 जोड़ने से बन रहा है, ठीक है, 4 और 4 मिला करके 8 बन रहा है, तो ये वाली कंडीशन हमको लेनी थी, ठीक। अब यहाँ से तो 9 बन रहा है और यहाँ से 10 बन रहा है, तो ये कंडीशन हमें नहीं लेनी। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हमें ये कंडीशन मिलेगी, 5 में 3 जोड़ने से 8 बन रहा था, तो 5 और 3, ठीक है। अब इसमें से कोई कंडीशन हमें नहीं मिलेगी, इसमें देख लेते हैं, इसमें हमें 6 में 2 जोड़ने से 8 मिल रहा है और बाकी कोई कंडीशन हमें 8 की नहीं मिलेंगी, तो यहाँ पर 6 के साथ 2, ठीक है। तो ये टोटल कंडीशन है कितनी, 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 कंडीशन है। तो अब कहने का मतलब ये है जो फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट हमारे पास आए हैं वो 5 आए हैं, ठीक है। तो बस यही लिखेंगे क्या कि फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट इज इक्वल्स टू 5, ये हमारे पास 5 आए हैं, ठीक है। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो हम लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5/36, ये ठीक है, ये 5 और ये 36, तो क्या हो जाएगा 5/36 और ये आंसर हो जाएगा, ओके। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है इसमें, गेटिंग सम ऑफ नंबर ऑन द 2 डाइस एज 2 3 और 5, या तो 2 हो या तो 3 हो या फिर 5 हो, ठीक है। ये इन तीनों में से कोई भी अंक हो सकता है इन दोनों अंकों को जोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, हमारे पास क्या हो जाएंगे, गेटिंग sum of number on the 2 dice as, हमें क्या क्या लेना है, या तो 2 हो या तो 3 हो या फिर 5 हो, तो इसमें हमें चेक करना है ऐसा कौन कौन सा नंबर हो सकता है। तो 1 1 मिला के 2 हो रहे हैं, तो पहला तो 1 1 हमें लेना है, ठीक है, तो पहला तो हमें 1 1 लेना है। अब 1 2 लेना है, क्यों 1 2 लेना है, क्योंकि 1 2 मिला के 3 हो रहा है भाई, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, ठीक है। तो 1 2 हो गया। अब इसमें 1 4 लेंगे, तो 1 4 मिला के 5 हो रहा है, और 1 3 नहीं लेंगे क्योंकि 4 हो रहा है, तो 4 इसमें कोई नंबर ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें और क्या ले सकते हैं, इसके बाद हम यहाँ और कुछ नहीं ले सकते, अब यहाँ 2 1 ले सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 1 2 1 ले सकते हैं। अब 2 1 के बाद इसमें और कोई नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि 2 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, तो इसमें हमें 2 3 मिल रहा है, तो 2 3 ले लेंगे। अब 2 4 नहीं ले सकते, 2 5 2 6 ये सब बड़ी संख्याएं हो जाएंगी, तो ये नहीं लेंगे। इसके अलावा अब अगर हम 3 की लाइन में देखते हैं, तो 3 की लाइन में 3 1 आ रहा है, क्योंकि 3 1 नहीं 3 2, क्योंकि 3 1 तो 4 बन जाएगा, 3 1 नहीं 3 2 ले लेंगे, ओके। तो 3 2 ले लेंगे क्योंकि ये 5 बन रहा है यहाँ। अब सब बड़ी संख्याएं हैं तो इसमें हमें कुछ नहीं मिलेगा। अब 4 की लाइन में देख लेते हैं, 4 की लाइन में हमें सिर्फ 4 1 मिलेगा, 4 और 1, इसके बाद हमें कोई अंक नहीं मिलेगा, यहाँ से भी कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे के सारे जो है वो बड़े नंबर हैं, इसलिए हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अब ये इतने हमारे पास कितने नंबर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास ये टोटल 7 नंबर हैं। तो इसका मतलब क्या है कि फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, ठीक है। तो फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट हम ऐसे ही लिखे दे रहे हैं, एलिमेंट्री इवेंट, तो कितने हो जाएंगे ये हमारे पास हो जाएंगे 7, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। अब हमें क्या निकालना है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो क्या होगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, यहाँ पर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू क्या होगा 7 अपॉन कितना 36, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, ओके। नंबर 5 है, इफ ए नंबर x इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है, एक नंबर इसमें से हमें लेना है, इन सब में से कोई एक नंबर लेना है। अब बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल्स टू 4, ये प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो नंबर 4 से छोटा हो या उसके बराबर हो, कब, जब हम इन सब का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद वो नंबर 4 से छोटा हो या फिर उसके बराबर हो, हमें ये बताना है, ओके। देखिए कैसे लिखेंगे, नंबर्स हमारे पास क्या दे रखे हैं, नंबर्स हमें दे रखे हैं -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3, हमें इतने नंबर्स यहाँ पर दे रखे हैं।
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट 7 रहेंगे, ठीक है, ये क्योंकि 7 है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट 7 रहेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट कितने रहेंगे, 7 रहेंगे, ठीक है। वी ऑब्जर्व दैट, हमने क्या देखा कि एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू 4 है, जब हमें एक्स लेना होगा तब, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, वी ऑब्जर्व दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू 4, कब, व्हेन एक्स टेक्स, जब एक्स लेंगे एनी वन, ठीक है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 7 वैल्यूज, यहाँ पर क्या है 7 वैल्यूज, ओके। इन 7 में से हम कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पर ले पाएंगे, देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की जगह पर अगर हम ये मानते हैं कि पहले -3 का स्क्वायर करते हैं, तो अगर -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये 4, हमें तो 4 या 4 से कम लेना था, ये तो ज्यादा हो गया तो ये नहीं ले सकते। अब अगर हम कहें -2 का स्क्वायर करें तो -2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, तो -2 तो ले सकते हैं, यानी -2 ले पाएंगे। उसके अलावा अगर हम -1 का स्क्वायर करें तो 1 आ जाएगा, ये भी ले सकते हैं क्योंकि 4 से छोटी संख्या है, ठीक है, 4 छोटी संख्या है तो ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, 0 भी ले लेंगे तो 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले लेंगे क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। भाई अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो भी 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 भी ले सकते हैं, लेकिन 3 नहीं ले सकते। जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे वो 9 आ जाएगा, और 9 हमें लेना नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें 4 से छोटी संख्याएं लेना है, या फिर 4 ही लेना था, या फिर 4 ही आ जाए तो भी ठीक है, और 4 से छोटी संख्या लेना था, तो सिर्फ हमें ये 5 नंबर ही मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें सिर्फ 5 नंबर्स मिलेंगे, तो फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट, यहाँ लिख देते हैं, इवेंट्स कितने हो जाएंगे, 5, ठीक है, ये 5 हो जाएंगे। तो इसका मतलब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के लिए P बनाए दे रहे हैं प्रोबेबिलिटी, और किसके लिए प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि एक्स स्क्वायर जो है इज लेस देन और इक्वल्स टू 4 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 5/7, 5 क्या है, फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट है, और 7 क्या है, 7 है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, ओके। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 5/7 हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, यानी इंग्लिश की जो अल्फाबेट है वहां से हमें एक लेटर चूज करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज अ कॉन्सोनेंट, एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको बताना है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स कितने हैं हमारे पास, 26, क्योंकि जो टोटल अल्फाबेट होते हैं, ठीक है, A to Z अगर हम बात करें तो कितने होते हैं, ये 26 होते हैं। इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट 26 हो जाएंगे। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं हमारे पास, कॉन्सोनेंट होते हैं 21। तो बस सीधा सा इसका आंसर आएगा, प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, 21/26। अब इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इज इक्वल्स टू क्या, 26, ठीक है, ये तो 26 हो जाएंगे। और हमारे पास कॉन्सोनेंट कितने हैं, हमारे पास कॉन्सोनेंट, अब यहाँ लिख लो कि कॉन्सोनेंट हमारे पास 21 होते हैं, ठीक है। भाई वॉवेल जो होते हैं, ठीक है, वॉवेल कितने होते हैं, वॉवेल 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए, ई, ठीक है, आई, ओ और यू, ठीक, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे पास 5 वॉवेल होते हैं। तो अगर 26 में से अगर हमने 5 वॉवेल निकाल दिए, ठीक है, तो हमारे पास कॉन्सोनेंट 21 ही तो बचे, तो कॉन्सोनेंट है 21 हमारे पास। इसका मतलब है कि हमारे पास फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट कितने हैं, 21 ही तो हैं। तो बस लिखेंगे कि फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इज इक्वल्स टू 21, ये हमारे पास 21 है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 21/26। तो क्या लिखेंगे, हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 21/26, और ये आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, हाँ, लेकिन एक नंबर में कभी कभी आ जाता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, और एक डाइस वाला क्वेश्चन अभी इससे पहले जस्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसमें 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑन देयर अपर फेसेस इक्वल टू 3 इज, यानी कि जो नंबर ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, ऊपर जो फेस होगा उस पर जो नंबर आ रहे हैं उनका डिफरेंस इस बार हमें क्या बताना है, ठीक है,
डिफरेंस बताना है और डिफरेंस कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो देखिए कंडीशन तो वही बनेगी जो पहले कंडीशन बनी थी, तो कंडीशन तो वही बनेगी। अब आप मेरे को कंडीशन दिखाती हूँ, इसमें क्या कंडीशन, ये 6 कंडीशन बनी थी हमारे पास, ठीक है। अभी इसमें ये 6 कंडीशन हमने बनाई थी, हमें इसमें डिफरेंस ढूंढना है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट तो 6 × 6 यानी कि 36 रहेगा, ओके। फिर यहाँ पर हमें क्या बताना था, हमें डिफरेंस बताना है कि 3 आना चाहिए अपर फेसेस में। तो 3 यहाँ कहाँ पर बनेगा, यहाँ से तो बनना नहीं, यहाँ तो 0 बन जाएगा, यहाँ 1, इन दोनों का डिफरेंस करते हैं। 3 में 1 जाएगा तो 2, तो डिफरेंस यहाँ तो नहीं बन रहा है, यहाँ डिफरेंस बन रहा है। अगर 4 में 1 जाएगा तो 3 बन रहा है, डिफरेंस हमें निकालना है। तो यहाँ पर कितना 3 बन रहा है, ओके। इसी प्रकार यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ तक डिफरेंस नहीं बनेगा, 3 नहीं आएगा डिफरेंस। यहाँ पर डिफरेंस 3 आएगा, उसके अलावा यहाँ डिफरेंस भी 3 नहीं आएगा। फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी हमको डिफरेंस 3 नहीं मिलेगा कहीं पर भी, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस फिर 3 आ जाएगा हमारे पास, ओके। तो 1 2 3 कंडीशन तो यहाँ बनी। अब 4 की लाइन में देख लेते हैं। तो 4 की लाइन में यहाँ पर हमें 4 में से 1 जाएगा तो 3 बन जाएगा, यहाँ पर भी डिफरेंस मिल रहा है। यहाँ 5 2, यहाँ पर भी 5 में 2 जाएगा तो भी 3 मिल रहा है हमको। और यहाँ 6 में 3 जाएगा तो भी कितना बनेगा, 3, यानी कि 1 2 3 3 कंडीशन यहाँ बनी और 1 2 3 3 कंडीशन यहाँ बनी। टोटल 6 कंडीशन है जो हमारा 3 डिफरेंस लेकर आ रही हैं ऊपर अपर फेसेस पे, ठीक है। इसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट कितना है, 6 × 6 = 36, ठीक है। यहाँ पर 36 लिखेंगे। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था गेटिंग द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑन देयर अपर फेसेस इक्वल टू 3 इज। तो पहले ये लिखेंगे कि गेटिंग द डिफरेंस ऑफ नंबर्स on their faces, on their upper faces, okay, upper faces equal to 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, कौन कौन कंडीशन बनेगी, अभी मैंने आपको बताया। पहली कंडीशन 1 4 बनेगी, दूसरी कंडीशन 2 5 बनेगी और तीसरी कंडीशन है 3 और 6, ठीक है। फिर चौथी कंडीशन बनेगी हमारे पास 4, 1 और दूसरी कंडीशन है चौथी के बाद पांचवी, तो पांचवी कंडीशन है 5 और 2 और फिर 6 और 3। तो कुछ ऐसी कंडीशन हमारे पास बनेगी। ये टोटल 6 कंडीशन है, ठीक है। अब जब हमारे पास 6 कंडीशन बन गई है तो हम क्या लिखेंगे, फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट। सो फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पर 6 कंडीशन बन रही है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हैंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के लिए p बना दे रहे हैं, ओके। हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 6/36। अब सो कट कर लेंगे, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो 1/6, तो ये आंसर हो जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 1/6 आएगी, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। एक कार्ड जो है एट रैंडम ड्रॉन हो जाता है, गिर जाता है फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड, ठीक है। 52 कार्ड का जो पैक था वहां से एक कार्ड वहां से गिर जाता है। द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन, अब हमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो कार्ड गिरा हुआ था इज एन एस, एक एस होना चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब अगर आपको ये कार्ड के बारे में नहीं पता है तो ये आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कार्ड के बारे में पता है तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एस का मतलब होता है जो वो ए बना हुआ था, ठीक है, जो ए बना हुआ होता है। अब ए जो है ये 4 होते हैं, किसी भी ताश की गड्डी में सभी जो पत्ते होते हैं ना वो 4 4 होते हैं, सभी जो कार्ड होते हैं ना वो 4 4 कार्ड होते हैं। तो यहाँ पर 4 एस होते हैं और इनको एस बोला जाता है, ठीक है। तो हमें बोला है इज एन एस, एक एस होना चाहिए, तो एस हमारे पास 4 है। अब बोला है सेकंड में इज नॉट एन एस, नॉट एन एस का मतलब है कि एस पत्तों को निकाल दो, बाकी जितने पत्ते बचे, ठीक है, वो नॉट एन एस कहलाएंगे, ठीक। अब 3 में क्या है, फेस कार्ड, और फेस कार्ड का मतलब है जो किंग होती है, फिर एक क्वीन होती है, ठीक है, और एक जैक होता है, किंग क्वीन जैक, ये है फेस कार्ड। और इसके भी 4 होते हैं, इसके भी 4 होते हैं और इसके भी 4 होते हैं। रेड फेस कार्ड अगर कहते हैं तो इसका मतलब इसमें 2 रेड होते हैं, ठीक है, इस 4 में 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं, फिर से इसमें 2 रेड और 2 ब्लैक, यहाँ पर भी 2 रेड और 2 ब्लैक, ठीक है, ऐसे कार्ड ये होते हैं, ओके। ये इस तरह के कार्ड बनते हैं। अब इसमें हमें जो क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, जो पैक ऑफ 52 कार्ड है, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स है। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ
एलिमेंट्री इवेंट्स, तो कितने हैं ये 52, क्योंकि 52 कार्ड है हमारे पास, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स हो गए। अब जो पहला क्वेश्चन था इसमें इज एन एस, तो इज एन एस, एस कितने होते हैं हमारे पास, ये 4 होते हैं, ए और ए, ये 4 होते हैं। इसका मतलब जो हमारे पास फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट है वो 4 हो जाएगा। तो इसके लिए फर्स्ट के लिए फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट, ये क्या हो जाएगा 4, क्योंकि जो एस होते हैं वो 4 होते हैं, तो ये 4 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 4/52, और इसको कट कर देंगे, 4 1 जा 4, यहाँ 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 1/13। तो फर्स्ट के लिए जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आएगी 1/13 आ जाएगी। सेकंड बोला इज नॉट एन एस, ठीक है, वो एस नहीं होना चाहिए। तो सेकंड में अगर एस नहीं होना चाहिए और टोटल कार्ड हमारे पास 52 है, तो 4 कार्ड एस के थे, अगर 52 में से हम 4 कार्ड निकाल देंगे तो हमारे पास बचेंगे कितने, 48 बचेंगे, क्योंकि 52 में जैसे ही 4 कम करेंगे 48 बचेंगे हमारे पास, ठीक। तो सेकंड के लिए जो फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट आएंगे वो क्या आएंगे, एलिमेंट्री इवेंट, ऐसे लिखे दे रहे हैं फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट, ये कितने 48 आएंगे। तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसके लिए सेकंड के लिए, ठीक है, वो क्या हो जाएगी 48/52। अब इसको 4 से कट कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इसको भी 4 से कट कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये आएगा 12/13, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब जो थर्ड कंडीशन है हमारे पास, थर्ड में क्या बोला है, इफ फेस कार्ड, तो फेस कार्ड का मतलब होता है जो ये किंग होता है और एक क्वीन होता है और एक जे, ठीक है, जे मतलब जैक, तो किंग, ठीक है, किंग क्वीन और जैक, इनके भी 4 कार्ड होते हैं, इसके भी 4 कार्ड होते हैं और इसके भी 4 कार्ड होते हैं, 4 कार्ड होते हैं। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे कार्ड, 12, ठीक है, 12 हो जाएंगे जो फेस कार्ड है, और ये सभी फेस कार्ड कहलाते हैं, ये तीनों ही फेस कार्ड कहलाते हैं, तस्वीर वाले पत्ते कह सकते हैं, तस्वीर वाले पत्ते। तो 4 4 4 मिलाकर 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 4 4, तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आएगी 12 क्या आएगा 52, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 12/52। अब इसको कट कर लेंगे, 4 से कट कर लेते हैं, तो 4 3 जा 12 और यहाँ पर 13 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/13। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है नंबर 4 इसका, ठीक है। अब 4 में क्या है हमारे पास, ए रेड फेस कार्ड, तो फेस कार्ड तो हमें लेने हैं, मतलब ये फेस कार्ड तो है ही है, लेकिन हमें रेड फेस कार्ड लेना है। तो जो ये 4, तो जब किंग के हमारे पास 4 कार्ड हैं, इसमें ना 2 रेड होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं, इसी प्रकार क्वीन में 2 रेड होते हैं 2 ब्लैक होते हैं, जैक में भी 2 रेड कार्ड होते हैं 2 ब्लैक कार्ड होते हैं। तो हमें सिर्फ रेड कार्ड बोला, यानी कि 2 इसके 2 इसके और 2 इसके, तो टोटल नंबर हमारे पास कितने हो गए 6, ठीक है। तो इसका डायरेक्टली हम आंसर लिखते हैं क्योंकि जगह नहीं बची है। तो यहाँ पर इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो 6/52, इसको कट कर लेंगे, तो 2 से कट कर लेते हैं, 3/26, तो इसका जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 3/26, ओके। क्योंकि यहाँ पर हमें रेड कार्ड बोला था, तो ये 2 और ये 2 मिलाकर के 6 हो जाएंगे। इसका मतलब है फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट 6 हो जाएंगे, और टोटल जो एलिमेंट्री इवेंट थे 52 थे, इसको कट कर देंगे तो 3/26 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड, एक जो फेयर कॉइन है उसको टॉस किया जाता है ट्वाइस, 2 बार टॉस किया जाता है, यानी कि 2 बार उछाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। अब यहाँ पर जो एट मोस्ट 1 हेड लिखा हुआ है, इसका मतलब है एक हेड से ज्यादा नहीं ले सकते हैं, ठीक है, एक हेड से ज्यादा नहीं ले सकते, उससे कम तो ले सकते हैं, हेड ना हो तो भी चलेगा, लेकिन एक हेड से ज्यादा हेड नहीं लेना, यानी कि हमको 2 हेड नहीं लेना है, ठीक है। एट मोस्ट 1 हेड का मतलब ये होता है, ओके। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे इफ, एक मिनट, इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, उछाला जाता है एक सिक्का, ठीक है, ट्वाइस, 2 बार उछाला जाता है, तो क्या हो जाएगा, तो कॉमा पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं, हेड हेड बनता है, हेड टेल बनता है, टेल हेड बनता है और टेल टेल बनता है, ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स आ जाते हैं, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं वो कितने हमारे पास हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इज इक्वल्स टू 4, तो ये तो हमारे पास 4 हो गए। अब
एट मोस्ट वन हेड का मतलब क्या है वो भी लिखेंगे। तो एट मोस्ट वन हेड का मतलब है कि हमें हेड 1 से ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। 2 हेड नहीं ले सकते, हेड ना हो तो चलेगा। अब यहाँ पर 2 हेड है, ये नहीं लेना है, तो हमें ये लेना है। इसमें एक ही हेड है, यहाँ पर भी एक ही हेड है, ठीक है। हेड यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, और यहाँ नहीं हेड है तो ये भी लेंगे, क्योंकि हेड ना भी हो तो चलेगा, लेकिन एक से ज्यादा नहीं लेना है। तो यहाँ पर तीनों कंडीशन हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ ये 2 कंडीशन ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे, नहीं। हमें एट मोस्ट वर्ड लगाया है, इस वजह से हम ये तीनों कंडीशन ही यहाँ पर लेंगे। ओके, इसका मतलब क्या है? फेवरेबल, सो फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हैंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, क्या हो जाएगा? 3/4, और ये आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एट लीस्ट वन हेड, यहाँ पर था एट मोस्ट वन हेड, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर था एट मोस्ट वन हेड, एक क्वेश्चन आता है एट लीस्ट वन हेड, ठीक है। तो जब ये कंडीशन बनती है कि अगर लिखा हो एट लीस्ट, ठीक है, वन हेड, तो इसका मतलब ये है कि एक हेड तो है, हमें 2 हेड भी हम ले सकते हैं, लेकिन हेड ना हो ऐसी कंडीशन नहीं चलेंगी। एट लीस्ट वन हेड का मतलब होता है कि एक हेड तो होना ही चाहिए, 2 हेड भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक भी हेड ना हो ऐसी कंडीशन नहीं चलेगी। तो इसमें से जो हमें चूज करना होगा ना एटलीस्ट वन हेड के लिए, तो यहाँ वन हेड तो यहाँ भी है, वन हेड तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ हेड नहीं है, ये नहीं ले सकते, क्योंकि बोला एटलीस्ट वन हेड तो होना ही चाहिए, ठीक है। 1 हेड तो होना ही चाहिए, 2 भी हो जाए तो कोई बात नहीं। तो ये वाली कंडीशन भी हमको लेना पड़ेगा। तो एटलीस्ट 1 हेड के लिए हमको जो कंडीशन लेना है वो हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड, हमको ये 3 कंडीशन लेनी पड़ेंगी। ओके, बाकी क्वेश्चन वैसे ही लगा देंगे, इसमें भी 3/4 ही आ जाएगा, ठीक है। बस समझना ये था कि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है और एट मोस्ट का मतलब क्या होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट एंड 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड आर मिसिंग, का मतलब है 2 कार्ड जो हार्ट के हैं और 4 कार्ड जो स्पेड के हैं वो मिस हो चुके हैं, ठीक है। और किसमें से? फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड, जो 52 कार्ड होते हैं उसमें से हमारे पास 2 ये और 4 ये, यानी कि 6 जो कार्ड हैं वो मिस हो चुके हैं, ठीक है। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक, यहाँ पर फ्रॉम 2 बार लिख गया है, ठीक है। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक, अब जो पैक बचा हुआ है, अब बताइए हमारे पास बचा कितना? ये 2 और ये 4 मिलाकर 6 हुए। अब 52 में से अगर हम 6 कम कर देते हैं तो हमारे पास बचेगा 46, यानी कि जो रिमेनिंग कार्ड हमारे पास बचे हैं वो 46 कार्ड बचे हुए, ठीक। तो रिमेनिंग पैक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक कार्ड। अब अगर हमें उसमें से ब्लैक कार्ड निकालना हो तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अगर उनमें से जो बचे हुए कार्ड हैं, अगर उनमें से हमें एक ब्लैक कार्ड निकालना हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाती हूँ कि कार्ड जो है कौन कौन से ब्लैक होते हैं और कौन कौन से रेड होते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए हमारे पास कार्ड किस प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कार्ड होते हैं, जिनमें पहला स्पेड होता है, और स्पेड कुछ इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। स्पेड कुछ इस तरह से बनता है, ये ब्लैक कलर का कार्ड होता है, ये ब्लैक कार्ड होता है स्पेड, ठीक है। स्पेड कुछ ऐसे बनता है। ओके, अब इसके बाद हार्ट, एक हार्ट शेप का कार्ड होता है। तो हार्ट, यहाँ पर टी लिखना था। ओके, हार्ट शेप का जो कार्ड होता है वो सभी लोग शायद जानते होंगे, इस तरह का हार्ट बनता है और ये रेड कलर का होता है। तो ये हार्ट भी बनता है और ये रेड कलर का कार्ड होता है हमारे पास। ओके, अब यहाँ पर जो तीसरा कार्ड होता है वो डायमंड होता है। डायमंड, तो डायमंड जो होता है वो कुछ ऐसे बनता है, ये भी सभी लोग जानते होंगे, डायमंड ऐसे बनता है, ठीक है। ये भी रेड कलर का ही कार्ड होता है। क्लब, एक और कार्ड होता है जिसको हम क्लब्स कहते हैं। तो क्लब्स जो होता है वो कुछ इस तरह का बनता है, ऐसे 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 और ये ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास क्या क्लब होता है, ये जो कार्ड है ये क्लब होता है। ओके, और ये जो है ब्लैक कलर का कार्ड होता है, ठीक है। तो आपको कार्ड समझ में आ गए, स्पेड ब्लैक होता है, क्लब ब्लैक होता है, हर्ट रेड होता है, डायमंड रेड होता है, और इनका शेप ऐसे बनता है, ठीक है। ये शेप ऐसे, थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं, ये शेप ऐसे बनता है कुछ, और ये ऐसे बनता है। तो सारे शेप आपको समझ में आ गए। अब ये 13 होते हैं ये भी, यानी कि सारे जो कार्ड होते हैं वो 13 कार्ड ही होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि 2 कार्ड ऑफ हर्ट, हर्ट के 2 कार्ड निकल गए यहाँ से, ठीक है। हर्ट के 2 कार्ड निकल गए, तो यहाँ कितने 11 कार्ड बचे भाई, 13 थे, इसमें से अगर 2 हमने कम कर दिए, 2 माइनस कर दिए तो 11 कार्ड बचे। और क्या, 4 कार्ड ऑफ स्पेड, स्पेड के 4 कार्ड निकल गए, ये स्पेड है और इसके 4 कार्ड, ठीक है। इसके 4 कार्ड अगर निकल जाते हैं, यहाँ से 4 कार्ड निकल जाते हैं तो कितना बचेगा, 9 बचेगा हमारे पास, ठीक है।
9 कार्ड बचे, यानी कि नंबर ऑफ जो एलिमेंट्री इवेंट है वो तो 46 रहेगा। तो यहाँ पर तो पहले तो लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इज इक्वल्स टू क्या, ये तो हमारे पास 46 रहेगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, क्योंकि ये रिमेनिंग कार्ड है। हमें बताना है ब्लैक कार्ड कितने हैं। अब यहाँ पर ब्लैक कार्ड कितने हैं, यहाँ देखिए ब्लैक जो है क्लब का तो एक भी कार्ड नहीं निकला, तो यहाँ पर तो 13 कार्ड ब्लैक के तो है ही है, क्योंकि क्लब का तो एक भी कार्ड नहीं हमारे पास मिस हुआ है, तो क्लब के 13 कार्ड तो है ही है हमारे पास, ठीक है। और ब्लैक कार्ड यहाँ पर होते हैं, तो यहाँ जो ब्लैक कार्ड है वो 9 है। तो जो ब्लैक कार्ड हमारे पास अब इस वक्त बचे हैं वो कितने हैं, 9 + 13, ठीक है। तो ब्लैक कार्ड हमारे पास कितने हैं, ब्लैक कार्ड इज इक्वल्स टू 9 + 13, तो 22। इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ जो फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स हैं वो हमारे पास कितने हैं, 22। तो बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैंस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 22/46। ओके, इसको कट कर लेंगे, 2 से कट करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 11/23 और ये आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ओके।